डरो मत, एक नया युग आ रहा है। कलयुग, ये वर्ड आपने एक न एक बार तो सुना ही होगा। कोई कहता है महाप्रलय तो कोई कहता है पृथ्वी का अंत, जिसमें धर्म डूब जाएगा। पर क्या आपको पता है एग्जैक्टली क्या होता है कलयुग? तो देखो, कलयुग संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बना है, कली और युग। कली का मतलब होता है अंधकार, दुराचार, दुख, बुराई, झगड़ा और पाखंड। और युग का मतलब होता है दुनिया का एक फेज। एंड पुराणों में तो ये भी लिखा गया है कि कलयुग के अंत में गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा जैसी नदियां भी स्वर्ग में चली जाएगी। मतलब नदी का पानी सूख जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी और एक इंसान दूसरे इंसान को खाने पे मजबूर हो जाएगा। डायरेक्टर नाग अश्विन की कल्कि एक साइंस फिक्शन मूवी है जो महाभारत को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसमें महाभारत का मजाक बनाया गया। 600 करोड़ खर्च करने के बाद भी कहाँ ये मूवी फेल हो गई, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कल्कि के सेकंड पार्ट में हमें कृष्णा जी की डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो क्या ये 600 करोड़ की मूवी 600 करोड़ की लगती भी है, या फिर इसमें आदि पुरुष की तरह वीडियो गेम एनिमेशन लगा दिया गया है? और क्या मोटिव था इस मूवी में अश्वत्थामा और कृष्णा जी और बाकी चिरंजीवियों को दिखाने का? आदि पुरुष जैसे इंसिडेंट के बाद में प्रभास सर से मन उठ चुका था, क्योंकि ये वही पिक्चर है जिसमें हनुमान जी से ऐसे वर्ड्स बुलवाए थे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। लेकिन ये मूवी बाकी मूवी से डिफरेंट है, इसके वीएफएक्स डिफरेंट है और होंगे भी क्यों ना यार, इस मूवी को हॉलीवुड से कॉपी जो करा गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की वीडियो में बिना किसी स्किप करे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड शॉकिंग रियलिटी आपको पता चलेगी। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट को ढूंढ के निकाला है, सो स्किप करे बिना, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के नाम के बारे में, कल्कि 289 AD ही क्यों? तो इसका जवाब खुद डायरेक्टर ने दिया है। उनके हिसाब से फिल्म की जो कहानी है वो द्वापर युग के महाभारत से 6000 साल बाद की है। तो देखो, आर्यभट्ट के हिसाब से महाभारत के युद्ध के बाद मतलब 3102 BCE में कलयुग की शुरुआत हुई थी। और अगर हम 3102 BCE में 6000 साल का ऐड करते हैं तो वो होता है 289 AD। सो दोस्तों, कल्कि की कहानी डिस्टोपियन फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ लोग कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं और उन्हें अच्छी लाइफ के लिए धरती से ऊपर कॉम्प्लेक्स पे जाना पड़ेगा। और उस कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट है सुप्रीम यास्कीन, जिसका रोल निभाया है यहाँ पे कमल हसन ने। कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए सालों से मेहनत कर रहा है भैरव या फिर प्रभास। भैरव एक बाउंटी हंटर है जो यूनिट या फिर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जब भैरव दीपिका या सुमति को पकड़ने के लिए जाता है तब उसकी फाइट होती है लार्जर देन लाइफ एंग्री ओल्ड मैन अश्वत्थामा से। कहना तो पड़ेगा कि ये रोल वेल प्ले करा है बिग बी अमिताभ बच्चन ने, और इस उम्र में भी फाइट सीक्वेंस प्रभास से कई ज्यादा अच्छा लगा है मेरे को बिग बी का। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में एक एक करके जब रत्न निकल रहे थे उसमें से निकला था विष या फिर जहर, जिसे भगवान शंकर ने पीकर सबकी रक्षा कर ली थी। लेकिन उसकी कुछ बूंदे कली राक्षस पर भी गिर चुकी थी, जिसकी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। फिर कुछ समय बाद समुद्र मंथन में से अमृत का कलश बाहर निकला और फिर मोहिनी रूप धारण कर विष्णु जी ने सबको अमृत पिलाना शुरू करा। तभी अमृत की भी कुछ बूंद कली पर गिर गई थी। कली का शरीर तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, मगर उसकी जो आत्मा थी वो अमर हो चुकी थी। तो दोस्तों, यहीं से ही कली का मकसद शुरू हो गया, सबको काबू में करना, आतंक मचाने का। लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में हो रही अच्छाई की वजह से वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही महाभारत युद्ध खत्म हुआ और द्वापर युग का अंत हुआ, वैसे ही कली ने सब पर अपना राज चलाना शुरू कर दिया। हर जगह अधर्म, बुराई, अत्याचार फैलने लगा। तो दोस्तों, ये सब तो शुरुआत है। कहा तो ये भी जाता है कि कलयुग का अंत सबसे खतरनाक होने वाला है। कल की पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में जब बुराई, पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा जैसी नदियां भी स्वर्ग में चली जाएगी और पानी सूख जाने के कारण अनाज की कमी हो जाएगी और एक इंसान दूसरे इंसान को खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवत गीता कहती है कि ऐसे कठिन समय में बुराई को मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे कल्कि के रूप में।
आप सोच रहे होंगे कि कल्कि भगवान का जन्म कब, कैसे, कहाँ होगा। पुराणों में वेद व्यास जी ने इन सवालों का जवाब दिया है कि विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे संबल नाम के एक गांव में, और कल्कि का जन्म धर्म की रक्षा और कली का अंत करने के लिए होगा। लेकिन कली को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए प्रकट होंगे हमारे 7 चिरंजीवी, जो है हनुमान जी और महर्षि वेद व्यास, भार्गव परशुराम, राजा बाली, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। और दोस्तों यही 7 चिरंजीवी हमें कल्कि मूवी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, दोनों पार्टों के अंदर। इस मूवी की कमजोर कड़ियों के बारे में बात करी जाए तो वो है प्रभास सर, क्योंकि डायरेक्टर ने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि हीरो का पॉपुलर होना ये सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि प्रभास सर पे 1/2 में जो कॉमिक एक्टिंग बताई गई है वो उनपे बिल्कुल शूट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में जो उनका एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया उसमें वो शूट कर रहे हैं। हमारे इतिहास में ही इतने कैरेक्टर और इतने स्टोरी लाइन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्हें कॉपी करनी है हॉलीवुड से। अगर आपने हॉलीवुड की साइंस मूवीज भी देखी होगी ना, तो आप भी यही कहोगे चीटिंग करता है तू। क्योंकि कल्कि मूवी के अंदर ढेर सारी हॉलीवुड से चोरी करी गई, आई मीन इंस्पिरेशन ली गई है। जब हमारी हिस्ट्री की बात आती है तब हॉलीवुड हमें कॉपी करता है, लेकिन जब हम साइंस फिक्शन मूवी बनाते हैं तो हमें हॉलीवुड से ही कॉपी करना रहता है। जैसे कि संभाला, मैट्रिक्स का जयन, एंड पेंडोरा से ईवा, द ट्री ऑफ लाइफ, स्टार वॉर्स, रेसिडेंट इविल, द कॉम्प्लेक्स, मॉन्स्टर हंट एक्सेट्रा, ढेर सारी मूवियों से इंस्पिरेशन ली गई है। सो कल्कि 289 AD मूवी उन लोगों को बहुत पसंद आने वाली है जिन्होंने हॉलीवुड की ये सब मूवीज नहीं देखी है। बाकी आशा करता हूँ कि सेकंड पार्ट में प्रभास को कम और स्टोरी लाइन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। बाकी फर्स्ट पार्ट में तो कमल हसन का सिर्फ वार्म अप था, सेकंड पार्ट में असली एक्टिंग देखने को मिलेगी कमल हसन की। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड सबके साथ में शेयर कर देना। और जो इसको ये कल्कि मूवी अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, बाकी अच्छी तो है। बाकी मिलेंगे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।